रोजगार हुआ नहीं है। आगे जाके देखते हैं कैसे क्या हो रहा क्योंकि एक समय में हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं ये अपने रोजगार के लिए बाहर काम करने जाते थे। है। जब आज ये प्लांट बन गए हैं तो मेरे अनुसार हमारे जो स्थानीय लोगों को यहीं पर रोजगार मिलनी चाहिए। मैं यही आशा करके मैंने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि जब इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आज हमारे स्थानीय लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है, आज भी वो क्यों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल। एक गांव जिन्होंने शिक्षा के बदौलत गांव की तस्वीर बदल रही है। क्या आपको पता है वो गांव कौन सा है? तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे ही गांव हमारे सरायकेला खरसुआ की एक विकसित गांव। गांव की संपत्ति उस गांव की खेत नहीं होती है, बल्कि इस गांव की संपत्ति उस गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भविष्य होती है। तो आइए दिखाते हैं आज एक विकसित गांव जो हमारे सरायकेला खरसुआ में स्थित है। एक गांव जहां हाई स्कूल, मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, दो प्लांट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप उस गांव में यदि हो तो हम उस गांव को आज के डेट में विकसित गांव बोल सकते हैं। और ऐसा ही एक गांव है जिनका नाम है बुरुडी, यानी बोल सकते हैं बुरुडी गांव को ये सब फैसिलिटी उन्हें मिल रही है। और इन्हीं सब को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि सरायकेला खरसुआ जिले का एक विकसित गांव हम बुरुडी को बोल सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं इस गांव की कुछ तस्वीरें। ये एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि किसी बुजुर्ग का ये ब्रेन है, या बोल सकते हैं ये शिक्षा का ही एक डाटा है जो आज हमारे इस गांव को एक विकसित गांव बनाने में मदद कर रही है। तो सोच लीजिए यदि उस गांव के व्यक्ति यदि शिक्षा को यदि अगर हथियार नहीं बनाते तो आज ये गांव हमारे विकसित गांव या मॉडल गांव नहीं कहलाते हैं। यदि किसी गांव में स्कूल है तो सोच लीजिए उस गांव के विद्यार्थियों को आपको दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ता है, या बोल सकते हैं उनको दूर जाना नहीं पड़ता है। यदि किसी गांव में यदि आप कॉलेज है तो सोच लीजिए उस गांव के बेटियों को एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसको पंख लग गए हैं। यदि सोच लीजिए यदि किसी गांव में यदि एक बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो तो वहाँ व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और सोच लीजिए जिस गांव में दो प्लांट है उस गांव के लोगों को रोज़गार देने में भी ये गांव मदद करती है। ये गांव सिर्फ अपने गांव के विद्यार्थियों को ही रोज़गार नहीं देते हैं, बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें भी रोज़गार का एक साधन बना रही है ये बुरुडी गांव। मेरे पीछे देख रहे हैं ये है आपको बुरुडी का मॉडल डिग्री कॉलेज। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी गांव की पहचान उस गांव की आबादी से नहीं होती है, बल्कि किसी भी गांव की पहचान उस गांव के बच्चों की सपनों से होती है, या बोल सकते हैं कि उस गांव के बच्चों की भविष्य से होती है। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपका बुरुडी का डिग्री मॉडल कॉलेज जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। किसी भी गांव की असली संपत्ति उस गांव की खेत नहीं होती है, बल्कि उस गांव के बच्चों की शिक्षित एजुकेशन रेट होती है, या गांव के बच्चों के भविष्य और उस गांव में शिक्षित बच्चे होते हैं। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारे बुरुडी के मॉडल स्कूल हैं। मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे हमारे जो बुरुडी गांव है इस गांव में सर जैसे देखिए अगर अगल बगल देखा जाए तो दो प्लांट बन गए हैं। यहाँ पर आपका मॉडल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया है, डिग्री कॉलेज हो गया है, पोस्ट ऑफिस, बैंक हो गया है, ओवरब्रिज। आपको ओवरब्रिज हो गया, बाईपास रोड भी बन रहा है। इतने सारे सुविधा होने के बावजूद भी आज हमारे जो ग्रामीण जो ग्राम है इसमें आपको क्या सुविधाएं और क्या आपको असुविधाएं अवस्था है, इसमें क्या परिवर्तन आया है अभी तक? अभी तो ऐसे ही है। ज़्यादा परिवर्तन तो हुआ नहीं है, लेकिन डेवलप हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हैं वही खेती उती करके ही गुजारा बस चल रहा है। जी जी। और यहाँ हम लोग का मॉडल स्कूल हो गया, डिग्री कॉलेज बन गया, ओवर ब्रिज बन गया, कंपनी दो ठो बैठ गया, और आपका बाईपास रोड बन रहा है। अभी उतना रोजगार हुआ नहीं है। आगे जाके देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। जी जी। जी।
क्योंकि हम तो यही आशा किए थे कि जब हम, क्योंकि एक समय में हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं ये अपने रोजगार के लिए बाहर काम करने जाते थे। जब आज ये प्लांट बन गए हैं तो मेरे अनुसार हमारे जो स्थानीय लोगों को यहीं पर रोजगार मिलनी चाहिए। मैं यही आशा करके मैंने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि जब इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आज हमारे स्थानीय लोगों को ये सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही, आज भी वो क्यों ट्रेन पकड़ रहे हैं, क्यों वे मैंने हमें जो लोकल जो लो नगरीय है जमशेदपुर, वहाँ क्यों जा रहे हैं काम करने। ये एक स्थानीय मुद्दा बन चुका है। और इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी भी सब ट्रेन में जाते हैं हम लोग काम करने के लिए, कंपनी वगैरह हमारे आदितपुर जमशेदपुर। और अभी तो शुरू नहीं हुआ अभिजीत प्लांट, श्री सीमेंट शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग का अगल बगल का लड़का नहीं है, काम नहीं कर रहा है। जो भी है बाहर का है, और जो भी गार्ड में है 2-4-5 गो वही है, वो भी हमारा इस क्षेत्र का नहीं है, वो आपका राजखरसा बड़ा बम्बू तरफ का है। जी जी। और यहाँ सब जाते हैं हम लोग आदितपुर गम्हरिया काम करने के लिए, अभी भी जा रहे हैं। और अभी तो रुंगठा हो गया अभिजीत के बाद, अभी शुरू हो रही है, देखिए आगे क्या हो रही है। काम वो मिलता है तो अच्छी बात है। एजुकेशन जो छोटे बच्चों के लिए मैं एजुकेशन वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारा वीडियो कोई भी देखे, उसका लाइफ में कम से कम 1% चेंज हो जाए। तो आप अभी बुजुर्ग हैं, तो हम लोग से जो छोटे बच्चे हैं जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? आज को जो वातावरण को आप देखते हुए थोड़ा 2 शब्द बोल दीजिए। अभी हम लोग का सुविधा है शिक्षा विभाग का जी इसमें हम लोग का अगल बगल जो भी है लड़का बच्ची अच्छा शिक्षा होना चाहिए, ताकि आगे जाके इन लोग का भविष्य बने। जी। और पहले नहीं था, अभी है, माने हम लोग का होना चाहिए शिक्षा। और यहाँ अगल बगल लड़की बच्ची पढ़ रही है, लड़का का। अभी देखिए आगे होते क्या होता है, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई ठीक ठाक होना चाहिए। हमारे डिग्री कॉलेज भी है, मॉडल स्कूल भी है। और यहाँ हम लोग को बाईपास का रोड है, सरायकला आना जाना सुविधा भी है, खरसवां भी है। तो शिक्षा अच्छा से होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक, बच्चा आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। आशा हम लोग का है जिससे